नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नई लोकेशन एक नई कड़ी जोड़ती है और हर कड़ी पूरी साजिश की परतें और गहरी कर देती है। एनआईए की टीमें पिछले 48 घंटों से जिस तेजी और रणनीति के साथ काम कर रही हैं, उसने जांच को राजधानी से बाहर कई अहम ठिकानों तक फैला दिया है। फरीदाबाद की एक साधारण सी केमिकल शॉप से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब्स, स्टोर रूम और रिकॉर्ड सेक्शन तक हर जगह सुरक्षा एजेंसियां वही सवाल तलाश रही हैं कि आखिर विस्फोटक सामग्री आई कहां से, तैयार किसने की और इस ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग किन दिमागों ने मिलकर की। डॉक्टर शाहीन, जिस पर अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हिस्से के रूप में काम करने का शक किया जा रहा है, उसे लेकर एनआईए ने देर रात फरीदाबाद में निशानदेही करवाई। ये वही केस है जिसने राजधानी की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है, क्योंकि इसमें शामिल चेहरे शिक्षित, तकनीकी नॉलेज रखने वाले और बहुत व्यवस्थित ढंग से काम करने वाले लोग बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी तक मामला सीमित नहीं रहा। खेतों के बीच बनी एक कोठरी जो पहली नजर में किसी किसान का सामान रखने की जगह लग रही थी, अब जांच के सबसे अहम बिंदुओं में से एक है। यहीं कुछ दिनों तक विस्फोटक सामग्री रखे जाने के संकेत भी मिले हैं। ताला बंद, बाहर लिखे नंबर बंद, मालिक नदारद और टीम को अंदर से ऐसे दस्तावेज मिले हैं और उपकरण मिले हैं जिन्हें तुरंत जब्त कर दिल्ली भेजा गया। और इसी बीच जम्मू से एक और खतरनाक खुलासा हुआ है। 19 साल का एक युवक जो नीट की तैयारी का बहाना बनाकर एक किराए के कमरे में रह रहा था, दरअसल पाकिस्तान बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और जम्मू में आत्मघाती हमला करने की तैयारी भी कर रहा था। उसके फोन से बरामद चैट्स, ऑडियो गाइडेंस और जिहादी कंटेंट ने सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से जम्मू, पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैले इस नेटवर्क की गहराई कितनी है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या ये सिर्फ एक घटना थी या किसी बड़े प्लान का शुरुआती हिस्सा। इन्हीं सवालों के साथ आखिर कहां तक पहुंची है जांच, क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर देर रात फरीदाबाद पहुंची। सबसे पहले टीम उस एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर ले गई, जहां पूछताछ के साथ दुकान और आसपास के हिस्सों की तलाशी ली गई। इसके बाद टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां वो पहले काम कर चुकी है। करीब 2 घंटे तक यूनिवर्सिटी की लैब, स्टोर और उससे जुड़े रिकॉर्ड रूम में जांच चलती रही। टीम डॉक्टर शाहीन से हर लोकेशन पर निशानदेही कराती हुई आगे बढ़ती रही। छानबीन यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रही। अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर बने खेतों में स्थित एक कोठरी पर भी एनआईए पहुंची। सूत्रों के मुताबिक इसी कोठरी में डॉक्टर मुजम्मिल ने कुछ दिनों तक विस्फोटक सामग्री रखी थी। ये कोठरी धौज गाँव के बदरू नाम के एक व्यक्ति की है। जांच के दौरान उसके बेटे जावेद ने एनआईए टीम से कहा कि उन्हें इस कोठरी में रखी किसी चीज की जानकारी नहीं है और उनके पिता शायद नमाज पढ़ने गए हैं। कोठरी पर ताला पड़ा मिला और बाहर लिखे कई मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी नंबर आउट ऑफ रीच मिले। सूत्र बताते हैं कि एनआईए यहां से कुछ दस्तावेज और उपकरण जब्त करके अपने साथ दिल्ली ले गई। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। और ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरी जो रणनीति है इस दिल्ली ब्लास्ट की तय की गई थी और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम पहुंची, तो यहाँ पर एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर भी डॉक्टर शाहीन को लेकर जाया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस को एनआईए अब एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के रूप में देख रही है, जिसमें शामिल लोग पढ़े लिखे हैं और तकनीकी जानकारी रखते हैं। इसी वजह से एजेंसी हर उस जगह की तलाशी ले रही है जहां से कोई केमिकल, लॉजिस्टिक या डिजिटल लिंक निकल सकता है। फरीदाबाद में डॉक्टर शाहीन का काम, उसके संपर्क और जिन जगहों पर वो नियमित रूप से जाती थी, उनकी जांच इसी रणनीति का हिस्सा है।
लेकर आने का एक मकसद ये भी था कि किसी तरीके से जो रूट है उसकी सिक्योरिटी और उसमें कोई अलग से चीज़ ना करनी पड़े और देर रात किसी तरीके का कोई भीड़ ना हो पाए, इसीलिए देर रात आरोपियों को लेकर उन तमाम जगहों पर जाया जा रहा है जिसके लिंक किसी भी तरीके से इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर शाहीन को लेकर आया गया तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई जो उन्होंने अपने बयान के दौरान पर कही थी, कहाँ वो रहती थी, क्या किस तरीके से चीज़ें होती थी, उन सारी चीज़ों पर, उन सारी चीज़ों की जो एंगल हैं वो यहाँ पर खंगाले गए। और जो खेत हैं, जो घर किराए पर लिए गए थे, जो भी चीज़ें इस केस के दौरान पर इस्तेमाल की गई थी, उन सभी चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी भी जांच पूरी की जा रही है। और लगातार जांच एजेंसी जो है वो आरोपियों के हर पहलू को, हर एंगल को खंगाल रही हैं जो इस केस से जुड़े हो सकते हैं। जांच के इस दौर में जम्मू से एक और बड़ी सुरक्षा सफलता भी सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 19 साल के मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और जम्मू में आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहा था। इन घटनाओं के बीच जम्मू की एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनसुईया जम्वाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि देश विरोधी तत्व युवाओं को ऑनलाइन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही हैं। वो कहती हैं कि हालिया घटनाओं पर सभी एजेंसियां संज्ञान ले चुकी हैं और लोगों से भी ये अपील है कि ऐसे नापाक मंसूबों से सावधान रहें। जम्वाल का ये बयान साफ बताता है कि सुरक्षा एजेंसियां जमीन से लेकर डिजिटल स्पेस तक पूरी तरह से सतर्क हैं। ऐसा है कि सोशल मीडिया है जो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। हर किसी के पास मोबाइल है, कोई भी कहीं पोस्ट कर सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी जो यूथ हैं वो अपना यही अपने सिटीजन्स हैं या जो भी नौजवान हैं, मैं उनको बोलूँगी कि उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। अपने कुछ इस तरीके से वीडियो अपलोड कर देते हैं, कभी एक कम्युनिटी, कभी एक रिलीजन के बारे में। इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हर कुछ चीज़ जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है हम उसको आंख बंद कर कर ना अपना लें, न मान लें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में किसी एक कम्युनिटी या समुदाय का जब को पोस्ट है, हमें उल्टा और सोच विचार कर कर वैसी पोस्ट आगे फॉरवर्ड सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि एक आग है जो फैल जाएगी तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। फरीदाबाद में एनआईए की कार्रवाई से दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच की दिशा और भी साफ हुई है। केमिकल शॉप, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और खेतों की कोठरी, हर जगह से कुछ न कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच को आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ जम्मू में साजिद की गिरफ्तारी से ये भी साफ है कि पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क लगातार युवाओं को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब एक बेहद मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड और बहुस्तरीय नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है, जहां तकनीक, शिक्षा, केमिकल नॉलेज और हाई प्रिसीजन प्लानिंग है, सब मिलकर एक बड़े मॉड्यूल की तस्वीर बना रहे हैं। फरीदाबाद की केमिकल शॉप से मिले इनपुट्स हों, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लैब रिकॉर्ड्स हों या खेतों की कोठरी से बरामद सामग्री, हर जगह से एनआईए को ऐसे संकेत मिले हैं जो जांच की दिशा साफ कर रहे हैं। और ये भी साफ हो रहा है कि साजिश में शामिल लोग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी बेहद एक्टिव थे। उधर जम्मू में पकड़े गए 19 साल के साजिद की गिरफ्तारी ने एक और बड़ा खतरा सामने ला दिया है। युवाओं को ऑनलाइन भड़काने, उन्हें हैंडलर से जोड़ने और उग्र हमलों की राह पर धकेलने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि दुश्मन अब सोशल मीडिया, चैट ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर नए हथियार की तरह उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और युवाओं को भड़का रहा है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनसुईया जम्वाल का बयान भी यही बताता है कि एजेंसियां अब सिर्फ साजिशकारों की तलाश में ही नहीं है बल्कि उस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर नजर रख रही हैं जहां से एक युवा की सोच को मोड़ा जा सकता है। आगे की जांच में क्या क्या सामने आएगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली ब्लास्ट केस अब एक घटना नहीं रहा बल्कि एक बड़े नेटवर्क, एक बड़े प्लान और एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।